अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात का जो वर्कर कन्वेंशन मुल्तान में इनकाद किया गया और वहाँ पर हमने कवरेज की मुख्तलिफ़ लोगों से व्यूज़ भी लिए और वहाँ हमें देखने को मिला कि कुछ दोस्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स थे वो उनमें बहुत ही खुशी की लहर थी। एक तो लीडरशिप को देखने के लिए बेताब थे और दूसरी तरफ जो है महंगाई के स्टाइल लोग वहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद थे। और जब हमने बात की उनसे मुख्तलिफ़ व्यूज़ लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लॉन्ग न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप मीडिया कवरेज दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरा आपके सामने है मरियम नवाज़ साहिबा मुल्तान आई हैं। ये एक वर्कर कन्वेंशन था जो कि आपके सामने है। बहुत बड़ा जलसा बन गया है। ये पहले इसका इंतज़ाम मार्की के अंदर था तो ये बाहर करना पड़ा। लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम है और लोग बहुत ज़्यादा तंग थे। मौजूदा हुकूमत जो है इससे जो है लोग मुतमईन हैं। जो पहले पीटीआई की हुकूमत थी उससे लोग तंग थे और ये आपके सामने लोगों का सबूत है जो लोग आ चुके हैं यहाँ पर और लोग अपने घरों से निकले हैं। मरियम नवाज़ साहिबा को अपने इजहार कर रहे हैं आकर मोहब्बत का। तो आपके सामने है पहले भी वर्कर कन्वेंशन हुआ था मुल्तान में, वो उसमें नहीं थे इतने ज़्यादा बंदे। ये आपके सामने है जनूबी पंजाब के लोग। अभी तो हमने कॉल ही नहीं किया लोगों को, ये मुल्तान शहर के लोग आए हुए हैं सारे और मुख्तलिफ़ जो है वहाँ पर लोग मौजूद थे और एक जो है माजूर वहाँ पर बाजी आई व्हील चेयर पर और उन्होंने व्यूज़ दिए, दुख भरी दास्तान सुनाई, महंगाई के हवाले से बहुत ही जोशीली हो गई। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो लॉन्ग न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी और मैं ये आज मरियम नवाज़ साहिबा को आज इस बात में बताने के लिए आई हूँ। इस जलसे में मेरे आने का मकसद ये नहीं है कि किसी मोहब्बत में आई हूँ या उनके मामलात में आई हूँ। वो अपने हुकूमत में जो उनके इख्तलाफात हैं उनको हटाकर मैं सिर्फ महंगाई की तंग आवाम की हालत को देखकर मैं आज अपनी प्रॉब्लम भी और आवाम की आवाज़ को भी यहाँ तक लेके आई हूँ कि मरियम साहिबा आज आप यहाँ आई हैं। हम आपको वेलकम इस बात पे कहते हैं कि चलें आप हमारे मुल्तान शहर में आ गई हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो महंगाई की चक्की में जो आवाम पिस रही है और जो गरीब लोग जो एक पैनाडोल की दवाई के लिए भी तरस रही है, उसके लिए आप प्रैक्टिकली क्या करना चाहती हैं? प्रैक्टिकली आपने क्या करके दिखाया है? जलसे जुलूस तो करके चले जाते हैं, इलेक्शन तो हो जाते हैं, वोट तो ले लेते हैं, लेकिन हल कोई नहीं निकलता। और आप लोग अपनी सीटें लेके साइड पे हो जाते हैं, लेकिन हल कोई नहीं निकलता। ये जो दिल में तकलीफें गुजर रही है ना, आज जो बच्चा सुबह से शाम तक भूखा प्यासा बैठा हुआ है, आपको क्या पता कि किसी ने नाश्ता भी किया या नहीं किया, किसी ने खाना खाया या नहीं किया। ये तकलीफें गुजर के आज हमें यह पता चला कि मरियम साहिबा आ रही हैं। शायद हम मरियम साहिबा को मिलकर अपनी बात की इल्तजा को पेश करके, अपनी आवाम की तकलीफ को पेश करके, जब आप खुद समझती हैं कि महंगाई हो गई है तो प्रैक्टिकली उनके मसाइल क्यों नहीं हल किए जा रहे हैं? मजदूरों को 25,000 का ऐलान कर दिया, हाँ, तो फिर 25 की जगह पे 35 का भी ऐलान कर दिया। ना 25 मिला ना 35 मिला। मुझे ये बताएं, मुझ जैसा माजूर बंदा भी अगर इस जलसे में आके खड़ा हो गया, वो महंगाई के हालात से तंग आकर यहाँ पे आके खड़ा हो गया, क्या खुदारा आप मैडम, आप मेरी बहन, हमारी बेटी या हम आपकी बेटी, लेकिन मरियम साहिबा आप यहाँ आई हैं अगर किसी की तकलीफ़ को समझने के लिए आई हैं। खुदारा सच का साथ दे, खुदारा उनकी तकलीफ़ को समझे। मैं आपसे इल्तजा करती हूँ, मैं स्पेशल आपसे मिलने आई थी इस वजह से कि मैं आज आपको ये सारी बात बताऊँ कि सच क्या है, किसी के दिल की तकलीफ़ को क्या समझे। कुछ दोस्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स थे वो उनमें बहुत ही खुशी की लहर थी। एक तो लीडरशिप को देखने के लिए बेताब थे और दूसरी तरफ जो है महंगाई के स्टाइल लोग वहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद थे। और जब हमने बात की उनसे मुख्तलिफ़ व्यूज़ लिए,
मुहतरम नवाज शरीफ साहब को जो है हम देखना चाहते हैं और हम इन पर इत्मीद करते हैं कि ये आएँ और ये महंगाई को ख़त्म करें। देखिए, सबसे पहले तो मुल्तान में आज भी अगर देखें तो पाकिस्तान का मोस्टली जो सस्ता शहर है मुल्तान है, जिसमें आज भी जो खाने पीने की अशियाएँ ख़ास तौर पे बहुत कम हैं, कम रेट्स पे हैं। आज भी एक नाश्ता इजीली आप कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और सेकेंड तरक्याती काम मेट्रोज़ हैं, ठीक है, फ्लाईओवर्स हैं, अंडर पासिस हैं, रोड्स हैं, उसके अलावा सब्सिडी के प्रोग्राम जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहना चाहेंगे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आप जल्द पाकिस्तान आएँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम जो हैं, मुल्तान के अवाम आपको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे, और ताकि आप पाकिस्तान को एशियन टाइगर का जो पाकिस्तान का एक सपना था और इसका हक़ है पाकिस्तान का, वो इंशाल्लाह उसको मिले। थैंक यू सो मच।